हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में चरक संहिता में सूत्र स्थान का 15वां अध्याय जो कि उपकल्पनीय अध्याय टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट लेक्चर में वमन और विरेचन के लिए जितनी भी तैयारियां करनी होती है तो वो सारी तैयारियां हमने कर ली थी। जैसे कि वमन और विरेचन के लिए जो जो भी औषधियाँ, द्रव्य या उपकरण आवश्यक है ना। वमन और विरेचन के लिए जो जो भी औषधियाँ, उपकरण या द्रव्य आवश्यक है तो उन सारी औषधियाँ, उपकरणों और द्रव्यों का हमने क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। ठीक है। अगर मान लो वमन और विरेचन करने के दौरान कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, तो उन सारे उपद्रवों की कल्पना करते हुए उन उपद्रवों को शांत करने के लिए कौन कौन सी औषधियां और कौन कौन से द्रव्य है तो उनको भी हमने पहले से क्या कर लिया है, यहाँ पर एकत्रित कर लिया है। ठीक है। तो अगर मान लो कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाए वमन और विरेचन करने के दौरान, ठीक है, तो इन उपद्रवों को शांत करने के लिए जो जो भी औषधियाँ है ना, जो जो भी औषधियाँ या द्रव्य आवश्यक है तो उन सभी को भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, एकत्रित कर लिया है। ठीक है। साथ में कहाँ पर आपको वमन और विरेचन कराना है तो वो घर कैसा होना चाहिए उसके लिए भी शास्त्रों में यहाँ पर क्या दिया है, निर्देश दिया है। ठीक है। तो उन निर्देशों के अनुसार हमने क्या कर लिया, उस घर का भी निर्माण कर लिया है। ठीक है। उन निर्देशों के अनुसार हमने क्या कर लिया, उस घर का भी निर्माण कर लिया। ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, ये सारी तैयारियां कर लेंगे, जब हम ये सारी तैयारियां कर लेंगे तो उसके बाद जिस व्यक्ति को वमन और विरेचन पिलाना है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का वमन और विरेचन कर्म करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति का स्नेहन और स्वेदन करना है ना। क्या करना है, स्नेहन और स्वेदन करना है। ठीक है। अब स्नेहन और स्वेदन करने के दौरान अगर मान लो उस व्यक्ति को कोई तीव्र रोग उत्पन्न हो जाए, है ना, उस व्यक्ति को अगर मान लो कोई तीव्र रोग उत्पन्न हो जाए, चाहे वो शारीरिक रोग हो, है ना, चाहे वो शारीरिक रोग हो या चाहे वो मानसिक रोग हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन रोगों का इलाज करना है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन रोगों का इलाज करना है। ठीक है। अब मान लो इन रोगों का इलाज करते हुए आपको 3 दिन लग गया, है ना। मतलब 3 दिन में जो भी रोग उत्पन्न हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे वो मानसिक रोग हो, है ना, तो स्नेहन और स्वेदन करने के दौरान या स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अगर मान लो कोई भी रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो उस रोग को शांत करने के लिए मान लो 3 दिन लगा, ठीक है, तो फिर अगले 3 दिन तक यानी कि मान लो आज आप क्या कर रहे हो, स्नेहन और स्वेदन कर रहे हो, है ना। स्नेहन और स्वेदन करने के बाद क्या हुआ, कोई रोग उत्पन्न हो गया, तो अब इस रोग का इलाज करने के लिए मान लो अगले 3 दिन लग गए, तो फिर उसके अगले 3 दिन तक, है ना, फिर उसके अगले 3 दिन तक आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को पथ्य आहार देना है। ठीक है। और पथ्य आहार देकर आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को सबसे पहले स्वस्थ बनाना है। ठीक है। अब एक बार व्यक्ति क्या हो गया, अच्छी तरह से क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, है ना, तो जरूरत पड़े अगर आपको लगे कि फिर से इस व्यक्ति का क्या करना है, फिर से इस व्यक्ति का स्नेहन और स्वेदन करना है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का फिर से आप क्या कर दो, स्नेहन और स्वेदन कर दो। उसके बाद ही आपको क्या करना है, वमन औषधि देना है। ठीक है। वमन औषधि देना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है। तो जब आप क्या कर लोगे, स्नेहन और स्वेदन कर लोगे, तो स्नेहन और स्वेदन करने से क्या होगा, उस व्यक्ति की उस व्यक्ति का जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से स्निग्ध हो जाएगा। ठीक है। तो जब एक बार क्या हो जाता है, अच्छे प्रकार से स्नेहन और स्वेदन हो जाता है, जब उसका पूरा शरीर अच्छी तरह से क्या हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है। ठीक है। साथ में ये भी आप सुनिश्चित कर लो कि उसका मन भी क्या हो, प्रसन्न हो, है ना, साथ में उसका मन भी क्या हो, प्रसन्न हो। साथ में आप इस चीज को भी सुनिश्चित कर लो कि वो पूर्ण रूप से वह क्या हो गया है, पूर्ण रूप से क्या हो गया है, स्वस्थ हो गया है। ठीक है। साथ में आप इस चीज को भी सुनिश्चित कर लो कि उसने जो पिछला भोजन किया है वो अच्छी तरह से क्या हो गया है, पच गया है ना, अच्छी तरह से क्या हुआ है, अच्छी तरह से पिछला खाया हुआ भोजन, है ना, पिछला खाया हुआ भोजन क्या हो गया है,
पच गया है, ठीक है। साथ में आप इस चीज को भी सुनिश्चित कर लो कि उसने पिछली रात अच्छे से नींद ली हुई हो, है ना, अच्छे से क्या ली हुई हो, नींद ली हुई हो, है ना, यानी कि सुख पूर्वक उसने क्या किया हो, शयन किया हो, ठीक है। तो जब आप इन सारी चीजों को सुनिश्चित कर लोगे तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के सिर को धोना है या उसको बोलना है कि तू स्नान करने जा और साथ में स्नान इस तरह से कर कि सिर को भी धोए। और ये खासकर किसके लिए बोला गया है, महिलाओं के लिए, क्योंकि कई सारी महिलाएं जो होती है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने सिर को धोती है, कई सारी होती है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं, है ना, तो जब वो बालों पे पानी डाल देगी तो क्या होगा, उसको बालों को सुखाना पड़ेगा। तो कई सारी महिलाएं जो होती है क्या करती है, एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपना सिर धोती है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का हवन और विरेचन कराना है तो उसको क्या करना है, सिर से नहाना है, यानी कि जब वो नहाए तो साथ में अपने सिर को भी क्या करे, गीला करे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति क्या कर लेता है ना, जब कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, सिर से स्नान कर लेता है, ठीक है ना, क्या कर लेता है, जब कोई व्यक्ति सिर से भी स्नान कर लेता है, ठीक है। स्नान करने के बाद क्या करना है, शरीर पर चंदन आदि, है ना, शरीर पर क्या करना है, चंदन आदि का लेप लगाना है। चंदन आदि का लेप लगाने के बाद असुगंधित फूलों की माला का धारण करना है ना, सुगंधित फूलों की माला को क्या करना है, धारण करना है, ठीक है। उसके बाद सुंदर वस्त्र धारण करना है ना, सुंदर वस्त्र धारण करना है। सुंदर वस्त्र धारण करने के बाद उस व्यक्ति को बोलो कि वो क्या करे, अपने गुरुओं का, अपने वृद्धों को, वेद्य को, देवता को, अग्नि को, इन सभी को क्या करे, वो नमस्कार करे, ठीक है। नमस्कार करने के बाद, जब वो नमस्कार कर लेता है तो उसके बाद अच्छा नक्षत्र, तिथि या एक अच्छा मुहूर्त निकाले, है ना, एक अच्छा मुहूर्त निकाले, है ना। मुहूर्त निकालने के बाद क्या करना है, ब्राह्मण से, है ना, ब्राह्मण से मंत्र जाप कराए, है ना, ब्राह्मण से मंत्र जाप कराए, ठीक है। और उसके बाद ही उस व्यक्ति को क्या देना है, वमन औषधि देना है। वमन औषधि मतलब वमन के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि जो है वो क्या है, मदन फल है। क्या है, मदन फल है। तो उस व्यक्ति को क्या करना है, मदन फल के क्वाथ में मधु यानी कि शहद, है ना, मधुक यानी कि मुलेठी, है ना। उसके बाद इसमें सेंधा नमक भी मिलाए, है ना, और साथ में यहाँ पर फाणित या राब भी मिलाए। फाणित और राब क्या होता है, तो जब आप क्या करोगे, गन्ने का रस निकालते हो, है ना, गन्ने का रस जब आप निकालते हो, इस गन्ने को रस को थोड़ा सा पका दो, तो ये क्या बन जाता है, ये फाणित या राब बन जाता है, ठीक है। तो मधु, सेंधा नमक और फाणित या राब, इन सभी को मदन फल के क्वाथ में आपको मिलाना है और उस व्यक्ति को पिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने क्या किया, सबसे पहले सारी चीजों की व्यवस्था कर ली, है ना। वमन के लिए जो जो भी औषधियां लगती है उन सारे औषधियों को हमने क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया, ठीक है। जहां पर आप वमन कर्म करा रहे हो तो वो घर कैसा होना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है। तो उन शास्त्रों के अनुसार जो जो वहां पर निर्देश दिए गए तो उसके अनुसार हमने क्या कर लिया, उस घर का भी निर्माण कर लिया है, ठीक है। जब हमने ये सारी व्यवस्था कर ली उसके बाद हमने क्या किया, उस व्यक्ति का स्नेहन और स्वेदन किया, ठीक है। जब आप उस व्यक्ति का स्नेहन और स्वेदन करते हो, है ना, उस दौरान अगर मान लो कोई तीव्र रोग उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रोग उत्पन्न हुए हैं उन रोगों का इलाज करना है, ठीक है। रोगों का इलाज करते हुए उस व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है। जब वो व्यक्ति क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए, है ना, तो अगर आपको लगे कि यार इसको एक बार फिर से स्नेहन और स्वेदन कराना है तो स्नेहन और स्वेदन करा लो। स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद आप ये सुनिश्चित कर लो कि उसका शरीर अच्छे तरीके से क्या हो गया है, स्निग्ध हो गया है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, उसका मन भी क्या है, प्रसन्न है ना। साथ में आप ये भी सुनिश्चित कर लो कि उसने पिछली रात
अच्छे से नींद ली हुई हो, पिछला जो भी भोजन किया हुआ है वो अच्छी तरह से पच गया हो, ठीक है। तो ये सब करने के बाद क्या करना है, उस व्यक्ति को ये बोलना है कि भाई तू सिर से नहाए, यानी कि जब वो नहाए तो सिर को भी क्या कर ले, गीला कर ले, ठीक है। जब ये नहा के आएगा तो उसको क्या करना है, चंदन आदि का लेप लगाना है, सुंदर वस्त्र उसको पहनाना है, सुंदर माला का उसको सुंदर माला भी उसको पहनाना है, ठीक है। जब वो माला को पहन लेगा, ठीक है, उसके बाद उसको ये बोलना है कि अपने गुरु, वैद्य, देवता, अग्नि, इन सभी को क्या कर ले, नमस्कार कर ले। जब वो नमस्कार कर लेगा तो अच्छी तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र देखकर ब्राह्मण से मंत्र जाप कराकर उस व्यक्ति को क्या करना है, वमन औषधि पिलाना है। वमन के लिए जो श्रेष्ठ औषधि है वो क्या है, वमन के लिए श्रेष्ठ औषधि है मदन फल, ठीक है। तो मदन फल कसाई का क्वाथ लेना है, उसमें मधु, मधुक, सेंधा नमक और पानी, इस सभी को मिलाना है और उस व्यक्ति को पिलाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, ठीक। तो चलिए आप नोट्स में देखिए, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया है कि आपको आगे क्या करना है, ठीक। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्व कर्म का विधान, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जब भी आप क्या करते हो, शोधन चिकित्सा करते हो, तो शोधन चिकित्सा से पहले आपको क्या करना है, पूर्व कर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार गृह का निर्माण और गृह में सामग्रियों का संग्रह हो जाने के बाद रोगी को उचित रूप से स्नेहन और स्वेदन द्वारा उचित रीति से तैयार करें, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, घर का निर्माण कर लिया, जैसा भी शास्त्रों में निर्देश दिए हैं उसके अनुसार आपने क्या कर लिया, घर का निर्माण कर लिया, सारी सामग्रियों की अपनी व्यवस्था कर ली। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का पूर्व कर्म यानी कि स्नेहन और स्वेदन करना है, ठीक है। यदि इस प्रक्रिया के बीच यानी कि स्नेहन और स्वेदन करने के दौरान अगर उस व्यक्ति को क्या हो जाए, कोई मानसिक या शारीरिक तीव्र रोग अचानक उत्पन्न हो जाए तो पहले उसे स्थिर करने का प्रयास करें, यानी कि सबसे पहले इन रोगों का इलाज करें, ठीक है। जब वह रोग ठीक हो जाए तभी आगे की चिकित्सा पूर्ववत क्रम में करें, ठीक है। तो जब वो रोग शांत हो जाए, जब वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, उसके बाद आपको उस व्यक्ति को क्या कराना है, वमन कर्म करना है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर वमन कर्म की यहाँ पर विधि बताई गई है कि कैसे आपको वमन कर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला आपको, जैसे कि मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ऊपर मैंने आपको सारी चीज बता दी है कि कैसे आपको वमन कर्म करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि उस व्यक्ति का शरीर जो है वो अच्छे प्रकार से क्या हो गया, स्निग्ध हो गया है, यानी कि स्नेहन और स्वेदन अच्छे प्रकार से हो गया है, उसका मन प्रसन्न हो, है ना। साथ में आप इसको भी सुनिश्चित कर लें कि उसने जो पिछला भोजन किया था वो भी अच्छी तरह से क्या हो गया है, पच गया है, ठीक है। साथ में आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि उसने जो पिछली नींद ली थी वो भी अच्छे प्रकार से उसने पिछली रात में नींद ली है। ये सारी चीज़ों का जब आप सुनिश्चित कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को सिर से नहाने को बोलना है, नहाने के बाद चंदन आदि का लेप लगाना है, उसके बाद सुंदर माला उसको धारण करानी है ना, सुंदर वस्त्र धारण करने को उसको बोलना है, और अपने गुरु, वैद्य, देवता, अग्नि, वृद्ध, इन सभी को उसको नमस्कार करते हुए आपको अच्छे नक्षत्र में, मुहूर्त में, अच्छी तिथि में ब्राह्मण से मंत्र जाप कराकर उस व्यक्ति को वमन औषधि देना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर श्लोक में देखिए, श्लोक में क्या बोला, ततस्तम पुरुषम स्नेह स्वेदोपन्न मन उपहत मन समभि समीक्ष्य सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम शिरः स्नातम अनुलिप्त गात्रम स्रगवीण मन उपहत वस्त्र संवितम देवता अग्नि द्विज गुरु वृद्ध वेद्यान अर्चितवंतम इष्टे नक्षत्र तिथि करण मुहूर्ते कार्जित्वा ब्राह्मणान स्वस्ति वाचनम प्रयुक्त अभिर अभिमंत्रिताम मधु मधुक संधौ फाणित उपहिताम मदन फल कसाय मात्राम पाएयेत, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, उस व्यक्ति को ततस्तम पुरुषम स्नेह स्वेद, यानी कि आप सुनिश्चित कर ले कि उसका स्नेहन और स्वेदन अच्छे प्रकार से हो गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, मन उपहत, मन उपहत यानी कि उसका मन उबा हुआ ना हो, यानी कि उसका मन क्या हो, प्रसन्न हो, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, मन समभि समीक्ष सुकोषितम, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि उसने आप ये भी सुनिश्चित कर ले कि उसने जो पिछली रात नींद ली है तो वो नींद सुखपूर्वक लिया हो, यानी कि अच्छे से उसने क्या लिया हो, नींद लिया हो, ठीक है।
आगे यहाँ पर क्या बोला, सुप्रजीर्ण भक्तम, यानी कि उसने जो पिछला भोजन खाया है वो भी अच्छे प्रकार से क्या हो गया हो, पच गया हो, है ना। आगे यहाँ पर क्या बोला, शिरः स्नातम अनुलिप्त गात्रम, यानी कि सिर से स्नान कराने के बाद उसको क्या करना है, चंदन आदि का लेप लगाना है उसके शरीर पर। आगे यहाँ पर क्या बोला, श्रीग वीण मन उपहत वस्त्र संवितम, यहाँ पर ये बोला गया कि जब पूरे शरीर पर चंदन आदि का लेप लगा ले तो उसको एक अच्छी सुंदर माला को धारण करने को बोलना है ना। साथ में सुंदर वस्त्र धारण करने को बोलना है या उसको सुंदर वस्त्र धारण कराना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, जब वो सुंदर माला धारण कर ले, सुंदर वस्त्र धारण कर ले, उसके बाद उसको ये बोलना है कि देवता अग्नि द्विज गुरु वृद्ध वेद्यान अर्चित बंतम इष्टे, तो उसको ये बोलना है कि अपने देवता अग्नि गुरु वृद्ध और वेद इन सभी को क्या करे, वो नमस्कार करे, ठीक है। नमस्कार करने के बाद अच्छी नक्षत्र तिथि करण और मुहूर्त में, देखिए आप यहाँ पर क्या बोला, नक्षत्र तिथि करण मुहूर्ते कारयित्वा ब्राह्मणान स्वस्ति वाचनम प्रयुक्त अभिर असिर अभिर अभिमंत्रिताम, ठीक है। तो अच्छे नक्षत्र तिथि करण और मुहूर्त में किसी ब्राह्मण से मंत्र जाप कराना है। मंत्र जाप कराने के बाद वमन औषधि देना है। वमन औषधि में वमन के लिए जो श्रेष्ठ औषधि है वो क्या है, मदन फल कसाय मात्रा, यानी कि मदन फल कसाय का क्वाथ, है ना। इसमें आपको किन किन द्रव्यों को मिलाना है, तो एक तो यहाँ पर मधु यानी कि शहद, है ना। दूसरा यहाँ पर क्या बोला, मधु यानी कि मुलेठी, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या बोला, संधव यानी कि सेंधा नमक, ठीक है। और चौथा यहाँ पर क्या बोला, फाणित यानी कि राब, ठीक है। तो मदन फल कसाय के क्वाथ में ये 4 द्रव्यों को मिलाना है और उस व्यक्ति को पिलाना है, ठीक। देखिए अब यहाँ पर इसके बाद उस व्यक्ति को, है ना, जो स्नेहन और स्वेदन से ठीक तरह से तैयार किया गया हो, जिसका मन शांत और क्या हो, स्थिर हो, यानी जिसका मन क्या हो, प्रसन्न हो, जिसने अच्छे प्रकार से क्या ली हो, नींद ली हो, है ना। भोजन ठीक से पच गया हो, यानी कि जो भी उसने पिछला भोजन किया है वो अच्छे प्रकार से क्या हो गया है, पच गया है। जिसने सिर धोया हो या सिर से स्नान किया हो, है ना, सिर पर तेल, यहाँ पर सही आएगा, लेप लगाना है, चंदन आदि का यहाँ पर क्या लगाना है, लेप लगाना है, ठीक है। जो माला पहनकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर देवता अग्नि ब्राह्मण गुरु वृद्ध और वैद्य इनकी पूजा करके या इनको नमस्कार करके ऐसे व्यक्ति को शुभ नक्षत्र तिथि करण और मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर उनकी आशीर्वचन और मंत्रों से युक्त औषधि दी जाए, है ना। और औषधि में यहाँ पर क्या बोला, मदन फल की कसाई की क्वाथ में मधु सेंधव लवण और फाणित यानी कि राब, इनको क्या करना है, मिलाना है और उस व्यक्ति को पिलाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, वमन औषधि देना है उस व्यक्ति को, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या बताया, आगे यहाँ पर वमन औषधि यानी कि मदन फल, है ना, यानी कि मदन फल की कितनी मात्रा होना चाहिए, और साथ में शोधन के लिए जितनी भी औषधियाँ होती है ना, शोधन के लिए जितनी भी औषधियाँ होती है तो उनकी भी कितनी मात्रा होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि वमन औषधि या जितनी भी शोधन के लिए औषधियाँ है तो उसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो उसकी मात्रा जो होती है वो रोगी के बल पर, है ना, रोगी के बल और कोष्ठ के अनुसार क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, वमन औषधि यानी कि मदन फल का जो क्वाथ है और साथ में शोधन के लिए जितनी भी औषधियाँ होती है तो उसकी मात्रा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर ये बोला कि ये मात्रा जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो वो रोगी के बल पर और उसके कोष्ठ के अनुसार ये अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको उतनी ही मात्रा देना है, जो क्या कर दे जिन दोषों के द्वारा, है ना, जो भी दोष क्या कर रहे हैं, रोग को उत्पन्न कर रहे हैं,
है ना, रोगों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन दोषों को जो औषधि बाहर कर निकालने में सक्षम हो वही मात्रा क्या होती है, उचित है। क्या बोला मैंने यहाँ पर ये बोला कि वैसे तो किस पर डिपेंड करता है, रोगी के बल और कोष्ठ पर निर्भर करती है, और रोगी के बल और कोष्ठ के अनुसार ये मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये बोला कि उतनी मात्रा देना है जो जिस भी दोष के कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन दोषों को बाहर निकालने में जो सक्षम हो वही मात्रा क्या है, उचित है, ठीक है। और साथ में जो भी आप मात्रा दे रहे हैं तो वो उपद्रव भी ना उत्पन्न करे, ठीक है। तो ये मात्रा क्या होती है, उचित होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बोला कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप मदन फल का चूर्ण ले रहे हो, है ना, मदन फल का चूर्ण का उपयोग कर रहे हो, तो इसकी मात्रा कितनी होना चाहिए, 3 से 4 मासा, 3 से 4 मासा यानी कि 3 से 4 ग्राम आपको लेना है, ठीक है। और यदि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप मदन फल कसाय का क्वाथ अगर आप ले रहे हो तो कितना लेना है आपको, ये 4 से 8 तोला, 4 से 8 तोला यानी कि एक तोला में 12 ग्राम होता है, या 12 ml है ना, यहाँ पर क्वाथ है तो 12 ml मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आपको 48 से 50 ml क्वाथ लेना है, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, मदन फल का चूर्ण ले रहे हो तो 3 से 4 मासा यानी कि 3 से 4 ग्राम, और अगर आप क्वाथ ले रहे हो तो लगभग आपको यहाँ पर 48 से 50 ml क्वाथ लेना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर वमन औषधि की कितनी मात्रा है उसके बारे में यहाँ पर बताया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर मदन फल कसाई तथा सभी संशोधन औषधि की मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुषों के बल और कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, जो भी वमन औषधि है या जो भी शोधन की औषधियाँ है, ठीक है, तो उसकी मात्रा ये किस पर डिपेंड करता है, रोगी के बल पर और कोष्ठ पर डिपेंड करता है। रोगी के बल और कोष्ठ के अनुसार ये मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी आपको उतनी मात्रा देना है जो क्या कर पाए, वह विकार करने वाले दोषों को निकालने में समर्थ हो। यानी कि जिस भी दोष के कारण क्या हो रहा है, रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उन दोषों को जो मात्रा बॉडी से बाहर निकालने में सक्षम हो तो वही मात्रा क्या है, उचित है। साथ में जितने भी आप मात्रा ले रहे हैं तो वो कोई उपद्रव भी उत्पन्न ना करे, तो ये मात्रा क्या है, उचित है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यवहार की दृष्टि से यानी कि आजकल अगर आप मदन फल ले रहे हैं, है ना, अगर आप उसका चूर्ण ले रहे हैं तो डेली लाइफ में वो लगभग 3 से 6 मासा यानी कि 3 से 6 ग्राम लिया जाता है, ठीक है। और क्वाथ अगर आप ले रहे हैं तो 4 से 8 तोला यानी कि लगभग ये 48 से 50 ml लिया जाता है अगर आप क्वाथ ले रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बताया, मात्रा के बारे में बताया, ठीक।